गया मिस्टर मूसी। अब तुम उस पाँव का ख्याल रखना और जो कुछ भी मैंने बताया वो करना। बस कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक होगा। ओह, you're वेलकम। मदद करने की खुशी हुई। तुम्हें एक घड़ी मिली है। तुम एक घड़ी बनना चाहते हो? तुम भाग रहे हो। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। नहीं, तुम हो लेट। मैं लेट हूँ एक बहुत जरूरी डेट के लिए। शुगर क्यूब कॉर्नर में प्रिंसेस सेलेस्टिया के साथ खाना खाने के लिए। ओह, प्रिंसेस वहाँ पोनीविल में एक पार्टी के लिए आई है और हम सबने प्रॉमिस किया था कि हम वहाँ आएंगी, पर मैं वहाँ नहीं हूँ। क्या मैं ठीक दिख रही हूँ? क्या मुझे कुछ ले जाना चाहिए? हाँ, पार्टी शुरू हो रही है। मैं इसे मिस कर दूंगी। थैंक्स एंजल। मेरा मतलब, अगर तुमने मुझे याद ही नहीं दिलाया होता तो शायद मुझे याद ही नहीं आता और फिर मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाती। ओह राइट, मैं लेट हो रही हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy और magic से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। तो बताओ, प्रिंसेस के रॉयल गार्ड्स में शामिल होने के लिए मुझे क्या करना होगा? पैसे कितने मिलेंगे? हेलो, कोई घर पर है? ओह, तुम इसमें बहुत माहिर हो। कुछ ज्यादा ही, मैं बोल ही गई। मैं पहुँच गई। रुक जाओ, कौन हो तुम? कोई नहीं, मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। कोई बात नहीं सर्स, वो लिस्ट में है। थैंक्स ट्वाइलाइट। अच्छा हुआ कि तुम आ गई फ्लटरशाई, तुम्हारे बिना बिल्कुल मजा नहीं आता। सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए डियरीज? ओह, मेरा मतलब एस्टीम्ड गेस्ट्स। सब कुछ बढ़िया है मिस्टर एंड मिसेस केक। माफ करना, पर मुझे एक पेशेंट का इलाज करना था। ओह, तुम और तुम्हारा एनिमल्स के लिए प्यार। मुझे पता है प्रिंसेस सेलेस्टिया को तुम्हारी ये बात पसंद आएगी। मेरा मतलब, मुझे उम्मीद है, मेरा मतलब बिल्कुल पसंद आएगी। वाह ट्वाइलाइट, मुझे लगा सिर्फ अकेली मैं ही हूँ जो पार्टीज में नर्वस होती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि प्रिंसेस सेलेस्टिया को मेरे दोस्त पसंद आए। पर वो हमसे पहले भी मिल चुकी है। तुम्हारे बारे में लेटर्स में पढ़ चुकी हैं, पर इस बार पहली बार वो तुम लोगों के साथ में वक्त बिता रही हैं। मैं चाहती हूँ हर पोनी अच्छा इंप्रेशन जमाए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा ये बस एक कैजुअल गेट टुगेदर ही तो है। मुझे छूना मत, ड्रेस संभाल कर, ध्यान से, तुम वो मुझ पर गिराने वाले हो। ओह, ये देखने में स्वादिष्ट लग रहा है। क्या इससे दाग पड़ सकता है? इसे मुझसे दूर ही रखो। शायद इतना कैजुअल भी नहीं है। इनमें से सैलेड कौन सा है और एपेटाइजर कौन सा? इनमें से मुझे पहले क्या खाना चाहिए? ओह, जाने दो, मुझे भूख नहीं लगी है। कोई बात नहीं ट्वाइलाइट, माना हमारे दोस्तों के मैनर्स थोड़े से ठीक नहीं, पर प्रिंसेस को पता नहीं चलेगा। चॉकलेट फाउंटेन, माय गुडनेस। क्या तुम इसे खाने वाली हो?
मैं माफी चाहता हूँ योर मैजेस्टी। ओह, कोई बात नहीं, थैंक यू। चाय का कप खाली है। मैंने देख लिए हनी बन। ओह, थैंक यू। कोई बात नहीं योर मैजेस्टी। थैंक यू अगेन। कोई बात नहीं योर मैजेस्टी। बस करो। और तुम कैसी हो? फ्लटरशाई, है ना? मैं हाँ योर हाइनेस। मुझे ट्वाइलाइट के लेटर से पता चला कि तुम्हें वुडलैंड्स के जानवरों का ख्याल रखना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे जानवरों की देखभाल करना पसंद है। मुझे भी। प्रिंसेस होने के नाते सभी छोटे बड़े जानवरों की बहुत परवाह करती हूँ। मेरे लिए अपनी प्रजा की भलाई से बढ़कर और कुछ भी नहीं। आह, फिलोमेना, मेरी प्यारी, तुम उठ गई? हमारे दोस्तों से हेलो कहो। ओह माय, ये कितनी खूबसूरत है ना? मैंने 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 इसके जैसे कुछ पहले कभी नहीं देखा। वाकई? वेल, अगर ऐसा है तो मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। मुझे पार्टी से जल्दी निकलना होगा। मेयर मुझसे मिलना चाहती हैं। रॉयल ड्यूटी का टाइम। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल टाइम। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मैं खा सकती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। जहाँ हो वहीं खड़ी रहो। मुझे बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल खाली चाहिए। अगर कोई हिलेगा तो मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। पीछे हटो, मैंने कहा पीछे। वेल स्पाइक, मैं नहीं जानती प्रिंसेस के साथ यहाँ क्या हुआ, पर शुक्र है कि यहाँ पर कम से कम कोई तबाही तो नहीं हुई। ओह बेचारा पंछी, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? चिंता मत करो फिलोमेना, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। प्रिंसेस के लिए, जो कि तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत बिजी रहती है। मुझे यकीन है प्रिंसेस को ये अच्छा लगेगा। ओह माय, हमें तुम्हें बेड पर सुलाना होगा। ये लो। ये तो मैंने जितना सोचा था उससे काफी बुरी हालत में है। तुम्हें तो दवाई की... ये लो फिलोमेना, इससे तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। डॉक्टर फ्लटरशाई जानती थी ये होगा। ये हमेशा काम करता है। लगभग हमेशा। किसी भी बीमारी के लिए घर के सूप से बेहतर कुछ भी नहीं। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी। देखा, ये कितना स्वादिष्ट है। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आई चुक चुक रेलगाड़ी। चुक 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 वूहू। चिंता मत करो फिलोमेना, मैं जानती हूँ तुम किससे अच्छा महसूस करोगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है।
ये देखो फेलमीना, तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए मैं एक प्यारे से पंछी दोस्त को लाई हूँ। हमिंगवे जब यहाँ आया था तो बहुत बीमार था, पर उसने मुझे अपनी मदद करने दी और वो जल्दी ठीक हो गया, है ना दोस्त? अपने नए दोस्त फेलमीना को हेलो कहो। देखा, मेरे ख्याल से इसे तुम पसंद आई। तुम्हारी बारी फेलमीना। शाबाश, तुम ये कर सकती हो। अच्छी कोशिश थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे गले की खराश कैसे ठीक होगी, एक ह्यूमिडिफायर से। रिफ्रेशिंग। अब तुम्हें कैसा लग रहा है फेलमीना? बेहतर? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए और भी बहुत सारे तरीके जानती हूँ। चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक होगी। अरोमा थेरेपी करोगी? गर्म पानी से नहाना? ऑइंटमेंट? स्कैल्पेल? सर्जिकल टेप? feathers? Oh, फेलमीना, मुझे लगा था तुम्हें ठीक करना आसान होगा, पर मैं जो जानती थी मैंने वो सब कुछ किया। पर देखो तुम्हें, तुम तो और बीमार हो गई। हाय फ्लटरशाई, मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी और तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी क्योंकि प्रिंसेस पर तुमने इतना अच्छा इंप्रेशन जमाया था। सेलेस्टिया की पेट यहाँ क्या कर रही है? इस बेचारी को वहाँ छोड़ नहीं पाई, इसे मदद की जरूरत थी। ओह नहीं 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 नहीं, ये गलत है। पर मैं उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। पर ये तुम्हारी नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही था। किसी को बताए बिना, किसी की इजाजत लिए बिना। पर मैं जानती हूँ तुम्हारा इरादा नेक था, पर तुम्हें प्रिंसेस की पेट को लौटाना ही होगा। तुम सही कह रही हो, ठीक है, अब जाओ। अगर हम जल्दी करें तो किसी को पता चलने से पहले हम इसे इसकी जगह पर रख सकते हैं। हमें बताया गया था कि ट्वाइलाइट स्पार्कल हमें यहाँ मिल सकती मुझे है। बताते हुए अफसोस हो रहा है मिस कि रॉयल पेट गायब हो गई है। सच में? क्या बात कर रहे हो? ये रात की ठंडी हवा की वजह से है। अभी तो दिन है। दिन की हवा और भी ठंडी है। अगर तुम गार्ड्स को प्रिंसेस की पेट को ढूंढना है तो तुम्हें अब चलना चाहिए। फिर मेरा है ना, मुझे खबर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। तुम क्या कर रही हो? फेलमीना को लौटाने जा रही हूँ, याद है? अब हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि प्रिंसेस तुम्हारे साथ क्या करेंगी अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने उनका पेट चुराया था। क्या तुम्हें पता है? नहीं, पर ये अच्छा नहीं होगा। वो तुम्हें इक्वेस्ट्रिया से बाहर निकलवा सकती है, या फिर तुम्हें जेल में डलवा सकती है, या फिर तुम्हें यहाँ से निकालकर उस जगह पर जेल में बंद करवा दे जहाँ वो तुम्हें भेजेंगी। क्या तुम्हें वाकई लगता है प्रिंसेस ऐसा करेंगी? ओके, हो सकता है ऐसा ना हो, पर फिर भी क्या तुम चांस लेना चाहती हो? मेरे लिए बस ये बात मायने रखती है कि वो बेचारी फेलमीना ठीक हो जाए। तुम बहुत अच्छी हो फ्लटरशाई। जब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो मैं तुम्हें बहुत सारे लेटर्स लिखूंगी और फिर तुम भी मुझे लेटर लिखना, ठीक है? प्लीज ट्वाइलाइट, तुम्हें फेलमीना को ठीक करने में मेरी मदद करनी होगी और फिर हम उसे वापस लौटा देंगे। फिर सब ठीक हो जाएगा।
क्या तुमने इसे कोई दवाई दी है? मैंने कोशिश की मगर वो कोई भी दवाई नहीं लेती। तो फिर तुम्हें इसे दवा खिलानी होगी। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तुम्हें इस पेशेंट को दिखाना होगा कि बॉस कौन है। इसे ठीक करके उड़ाना होगा। वो उड़ नहीं सकती। कोई बहाना नहीं चलेगा। हो गया, ठीक है, अब और क्या? वेल, वो अपने पंख उखाड़ती रहती है। मेरा मतलब वो पंख जो इसके खांसने के बावजूद बच गए हैं। ये लो, हो गया। मुझे नहीं लगता ये इसे पसंद आएगा। वेल, मजबूरी है। तुम चाहती हो ना कि ये ठीक हो जाए? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट। वेल, उसे आराम करने की सख्त जरूरत है, पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं। तुमने कहा और काम हो गया। ये तुम्हारी भलाई के लिए है फिलोमिना। प्लीज आराम करो और नींद लेने की कोशिश करो। जहाँ ये सूप कैसा है? इसकी खुशबू तो बढ़िया है। मैंने ये फिलोमिना के लिए बनाया था, पर इसने उसे मुंह तक नहीं लगाया। ओह, मैं देखती हूँ इसे कैसे नहीं पीती। हे, ये तुम क्या कर रही हो? नहीं फिलोमिना, वापस आओ। तुम दोनों क्या कर रही हो? रेस लगा रही हो? क्या मैं भी खेल सकती हूँ 1 2 3 को? एक्सक्यूज मी। माफी चाहती हूँ। मुझे नीचे रखो। ये क्या हो रहा है? माफ करना, पर हम ढूंढ रहे हैं। प्रिंसेस का पेट पंछी। फिलोमिना, वहाँ से नीचे आ जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। यहाँ क्या हो रहा है? ट्वाइलाइट, जी, योर मैजेस्टी, एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। ये सब मेरी गलती है। नहीं प्रिंसेस, फ्लटरशाई को कुछ नहीं पता था। सब मेरी गलती है। ये मैंने किया है। पर तुम तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, कोशिश तो की थी। तुम ये मुझे संभालने दोगी? वो मेरे साथ नरमी से पेश आएंगी। लेकिन ये मेरी गलती है। नहीं, ये मेरी गलती है। नहीं, ये मेरी गलती है। रुको, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? बचाने की कोशिश करने के लिए थैंक्स ट्वाइलाइट, पर प्रिंसेस सेलेस्टिया, मैंने ही आपका पालतू पंछी लिया था। मैं उस बेचारे प्यारे पंछी की मदद करने की कोशिश कर रही थी और बाद में उसे आपके पास लाने वाली थी। तो अगर आप मुझे दूर किसी जेल में डालना चाहती हैं तो डाल दीजिए। मुझे आपकी सजा मंजूर है। ओ, बदमाशी करना बंद करो फिलोमिना, तुम इन्हें डरा रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या है। ये फिलोमिना को क्या हुआ? यही फिलोमिना है। ये कितनी सुंदर है, जैसा कि मैंने कहा था। पर फीनिक्स ऐसे ही होते हैं। मैंने सही कहा ना फिलोमिना? एक फीनिक्स? फीनिक्स एक बेहद सुंदर और जादुई पंछी है। ज्यादातर समय ये खुश और स्वस्थ दिखाई देता है। कभी कभी इन्हें अपने सारे पंख गिराकर और आग में बदलकर एक नई शुरुआत करनी होती है। मेरी मानो ये थोड़ा सा अजीब है। उसके बाद ये राख से दोबारा जन्म लेता है।
बिल्कुल किसी नए पंछी की तरह। ये इनकी जिंदगी का एक आम हिस्सा है। मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ शरारत कर रही थी। माफी मांगो यंग लेडी। तो आप मुझे यहाँ से नहीं निकालने वाली या मुझे जेल में बंद नहीं करेंगी या फिर मुझे किसी और जगह नहीं भेजेंगी? बिल्कुल नहीं प्यारी पोनी। आखिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरे ख्याल से मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। फ्लटरशाई ने फिलोमिना का ख्याल रखने के लिए जो बन पड़ा वो सब कुछ किया। और मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम मुझसे पूछ लेती तो मैं बता देती कि फिलोमिना एक फीनिक्स है, तो तुम्हें इतनी परेशानी ना होती। जानती हूँ, मुझे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना था। अगली बार चीजें हाथों में लेने से पहले मैं पूछूंगी जरूर। क्या मैं इस लेसन के लिए आपको लेटर लिखूं प्रिंसेस? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये मुझे याद रहेगा। ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू फिलोमिना। बुरा मत मानना। क्या तुम्हें पूरा यकीन है स्कूटलू? मैंने कभी किसी पोनी को जिप लाइनिंग करते ना देखा है ना सुना है। मैंने भी, पर स्पाइक ने बताया ये बहुत मजेदार है। कुछ दिखा? पेड़ों का चिपचिपा रस और पाइन ट्री की नुकीली पत्तियां। प्लान बी? हाँ, क्या तुम्हें पता है इस वक्त हमें कैनन कहाँ मिलेगी? ये भी किसी काम का नहीं। हम चाहे कुछ भी कर ले, हमारे क्यूटी मार्क आते ही नहीं। और हर बार हम पेड़ों के चिपचिपे रस से भर जाते हैं। शायद हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कम खतरनाक हो, जैसे पिलो टेस्टिंग या फूल सूंघना। इस शहर में सभी पोनीज के पास क्यूटी मार्क्स हैं। हम उन्हें क्यों नहीं पूछते कि उन्हें कैसे मिला? ये एक अच्छा और सेफ आइडिया है। हाँ, हम इसकी शुरुआत करेंगे पोनी विले सबसे कूल पोनी से। एप्पल जैक, रेरिटी। कम ऑन दोस्तों, मैंने कहा कूल। तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो तेज है और ताकतवर भी। वो किसी से नहीं डरती। पिंकी पाई? नहीं, क्लाउडस्टिल की आज तक की सबसे महान फ्लायर। फ्लटरशाई? नहीं, रेनबो डैश। ओह हाँ, अब मुझे समझ में आया। बिल्कुल। चलो चलते हैं और पता लगाते हैं उसे अपना क्यूटी मार्क कैसे मिला। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy और magic से ही जिंदगी मेरी टूटेगी ये दोस्ती है पक्की। यहाँ वापस आओ, चोर कहीं के। वो तो चले गए। एप्पल ब्लूम, हे सिस, तुम्हें अपना क्यूटी मार्क कैसे मिला? क्या मैंने तुम्हें कहानी नहीं सुनाई? हे, मुझे लगा हम सबसे पहले पूछेंगे। हमें जितनी भी मदद मिले ले लेनी चाहिए। ठीक है। उस वक्त मैं छोटी सी फिली हुआ करती थी, तुम सबसे भी छोटी। मैं अपनी जिंदगी एक गंदे पुराने एप्पल फार्म में नहीं बिताना चाहती थी। मैं शहर में रहना चाहती थी अपने आंटी अंकल ऑरेंज की तरह। मैं निकल पड़ी बड़े शहर में किस्मत आजमाने, मैनहट्टन, पूरे क्विस्टिया के सबसे शानदार शहर में। ए, रास्ते से हट जाओ।
मैं जानती थी कि मैनहट्टन में मुझे पता चल जाएगा कि आखिर में मैं हूँ कौन। आंट ऑरेंज, अंकल ऑरेंज, मुझे यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया। तुम सब लोग कितनी प्यारी हो तुम। और शांत भी। चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्द ही एक असली मैनहट्टनाइट की तरह बात करना सिखा देंगे। और तुम्हें ये जगह कैसी लगी बच्चों? ओ, ये जगह स्वर्ग जैसी सुंदर है। बहुत अच्छे माय डियर। शहर के शोर की आदत होने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर रात में बहुत शांति होती है। मुर्गी की आवाज के बिना नींद नहीं खुलती। क्या? माफ करना प्यारी बच्ची, लेकिन ये मुर्गा क्या होता है? ये क्या पूछ रहे हैं? अब मैं क्या कहूँ? मैं बेवकूफ की तरह नहीं दिखना चाहती। खाना आ गया है। ऊपर वाले का शुक्र है। एक शहरी पोनी बनाना बड़ा ही मेहनत का काम है। मुझे इतनी भूख लगी है, मैं पूरा कॉक-a-doodle-doo। ओह, पता नहीं ग्रैनी स्मिथ और बिग मैकिंटॉश क्या कर रहे होंगे। पक्का वो अपने प्यारे लाल पेड़ों से स्वादिष्ट एप्पल्स गिरा रहे होंगे। ओह, काश मुझे भी एक बाइट मिल पाता। मुझे उससे पहले घर की इतनी याद कभी नहीं आई थी। ये एक बहुत ही शानदार पल था। एक रेनबो जो सीधा इशारा कर रहा था घर की तरफ, और उसी पल में मुझे सब साफ नजर आने लगा। उसी पल में मुझे पता चल गया कि मैं असल में कौन हूँ। और तभी ये हुआ, और तब से मैं खुशी खुशी फार्म पर काम कर रही हूँ। वो रहे बदमाश, यहाँ वापस आओ तुम चोर कहेंगे। ओह, ये तो बहुत प्यारी कहानी थी। प्यारी? ये तो रुला देने वाली थी। कम ऑन, हमें रेनबो डैश को ढूंढकर पूछना है कि उसे क्यूटी मार्क कैसे मिला। ठीक है नन्हे दोस्तों, इस तरफ। तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। किसी पोनी को चोट लग सकती है। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? हम रेनबो डैश को ढूंढ रहे हैं ताकि हम पता लगा सके कि उसे क्यूटी मार्क कैसे मिला। ओह, वो कहानी जरूर मजेदार होगी। अगर वो नहीं होती तो मुझे भी क्यूटी मार्क नहीं मिलता। रेनबो डैश? सच में? ओह हाँ, इस सब की शुरुआत एक समर फ्लाइट कैंप में हुई थी। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, पर जब मैं छोटी थी तब बहुत ही शर्मीली हुआ करती थी, और एक बहुत ही कमजोर फ्लायर भी। अच्छी कोशिश थी क्लचर शाई। ऐसे तो वो तुम्हें हमेशा के लिए निकाल देंगे। मेरा छोटा भाई तुमसे बेहतर उड़ सकता है। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था, और तब भी न जाने कहां से उसे अकेला छोड़ दो। ओह, नहीं तो तुम क्या कर लोगी रेनबो क्रैश? फिर से उसका मजाक उड़ाकर देखो, फिर पता चलेगा। तुम्हें लगता है तुम कोई हीरो हो? जरा प्रूव करके दिखाओ। तुम क्या सोच रहे हो? तुम हारने वाली हो। हाँ, सपनों में। फिनिश लाइन पर मिलते हैं बॉयज। मैंने इतना सुंदर एनिमल आज तक नहीं देखा था। बटरफ्लाईज मेरे बादलों वाले घर तक नहीं आती, और मैं जमीन के इतना नजदीक पहले कभी नहीं आई थी। हूँ मैं कहाँ, ये जगह है कितनी सुंदर, जादू है यहाँ जिसका हुआ मुझ पे है असर। झांक रही गिलहरी है प्यारे प्यारे बानी, पंछी गा रहे और है मधुमक्खी और हानी। ओ कितनी मैजिकल जगह है, पेगासस रेस मेरे यहाँ
वजह है, मुझको होता पता ऐसा है एक जहां, मैं आती पहले ही रह जाती यहाँ, मैं रह जाती यहाँ। सब ठीक है? तुम अब बाहर आ सकते हो। सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। पता नहीं कैसे, पर मेरे पास एनिमल से बात करने और उनकी बात समझने की काबिलियत थी। रुको रुको रुको, रेनबो डैश का क्या हुआ? क्या उसने वो रेस जीती? ओह, वेल मैं तो वहाँ थी ही नहीं, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ था। कम ऑन क्रूसेडर्स, हमें उसे ढूंढना है। इसके अलावा मैं और ज्यादा गाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद मेरी बहन को पता हो कि वो कहाँ है। बाय फ्लटरशाई, बाय गर्ल्स। हम यहाँ क्यों रुके थे? इस तरह तो हम रेनबो डैश की स्टोरी कभी नहीं सुन पाएंगे। क्या तुम गर्ल्स अभी भी अपनी क्यूटी मार्क्स के पीछे पड़ी हो? बिल्कुल, स्कूल में सब दोस्तों के पास अपना क्यूटी मार्क है। मैं समझ सकती हूँ। काफी लंबे समय तक मुझे भी नहीं पता था कि मेरा क्यूटी मार्क कब मिलेगा। शाबाश रेडिटी, तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे हैं। अच्छे? उन्हें शानदार होना चाहिए और परफॉर्मेंस तो कल ही है। मुझे जितनी ट्रिक्स आती थी मैंने सब कर ली, पर काम नहीं बन रहा था। कॉस्ट्यूम सही नहीं थे और प्ले उसी रात शुरू होने वाला था। शायद मैं कभी एक फैशनिस्टा नहीं बन पाऊंगी। क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा हॉर्न मुझे कहाँ ले जा रहा था, पर यूनिकॉर्न मैजिक यूं ही बेवजह नहीं होते। मैं जानती थी इसका जरूर मेरे फैशन से कोई ना कोई लेना देना होगा। तभी मुझे समझ आ गया कि मेरी किस्मत में यही लिखा है। एक पत्थर, यही मेरी किस्मत है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है हॉर्न? मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक चली आई और मुझे मिला एक पत्थर। बेकार पत्थर। सब में एक वही बोरिंग बात। असल में तुम कौन हो ये पता लगाओ। हाँ स्कूटुलू, मैं यही कहना चाहती थी। Come on, girls, हमें चाहिए एक्शन, हमें रेनबो डैश चाहिए। जब मैं छोटी थी और कैंटरलॉट में रहती थी, मैं हमेशा से समर सन सेलिब्रेशन में जाना चाहती थी, जहाँ प्रिंसेस सेलेस्टिया सूरज उगाती हैं। और तब मैंने सबसे शानदार, सबसे अलग चीज को होते हुए देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी मैजिक के बारे में सब कुछ जानने के लिए। मेरे पेरेंट्स ने तय किया कि वो मुझे प्रिंसेस सेलेस्टिया स्कूल फॉर गिफ्टेड यूनिकॉर्न्स में भेजेंगे। ये किसी सपने के सच होने जैसा था, सिवाय एक चीज के, मुझे एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना था। तो मिस स्पार्कल,
हेलो मिस स्पार्कल। हमारे पास पूरा दिन नहीं है। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी का ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। मेरा सारा भविष्य आज के दिन पर टिका हुआ था और मैं इसमें फेल नहीं होने वाली थी। माफ कीजिए, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। ट्वाइलाइट स्पार्कल, मैं माफी चाहती हूँ। तुम्हारे पास एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। मुझे नहीं लगता मैं आज तक तुम्हारे जैसी काबिल यूनिकॉर्न से मिली हूँ। हाँ? पर तुम्हें इसे पढ़ाई के जरिए काबू में रखना होगा। हाँ? ट्वाइलाइट स्पार्कल, मैं तुम्हें यहाँ स्कूल में अपनी खास स्टूडेंट के तौर पर रखना चाहूंगी। हाँ? तो एक और चीज ट्वाइलाइट, मेरा क्यूटी मार्क। यस 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 यस। हमें तुम्हारी कहानी सुनकर अच्छा लगा। हाँ, मजा आया। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। यस 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 यस। क्या तुम ठीक हो? हाँ। हम ऐसे ही कभी रेनबो डैश से क्यों नहीं टकरा रहे? तुम रेनबो डैश को ढूंढ रही हो? अगर उसकी जगह मैं होती तो शुगर क्यूब कॉर्नर में मिलती, क्योंकि वही एक सही जगह है। हे, मुझे एक आइडिया आया। तुम लोग वहाँ चलना चाहोगी? हम उसे ही ढूंढ रहे हैं ताकि पूछ सके कि उसे अपना क्यूटी मार्क कैसे मिला। क्यूटी मार्क? मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ कि मुझे कैसे मिला। हाँ, क्यों नहीं? तो ठीक है। मेरी बहनें और मैं पोनीवल के बाहर एक रॉक फार्म में रहा करते थे, जहाँ हम पूरा दिन काम किया करते थे। वहाँ कोई बात नहीं करता था, कोई हंसता भी नहीं था। हम साउथ फील्ड में थे, जहाँ से हम पत्थरों को ईस्ट फील्ड ले जाने वाले थे। तभी अचानक मुझे इतनी खुशी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं हमेशा मुस्कुराती रहना चाहती थी, और मैं चाहती थी वो सब लोग भी मुस्कुराए जिन्हें मैं जानती थी। पर हम कब तक मुस्कुरा सकते थे? हमें साउथ फील्ड से जल्दी पत्थर उठा लाने चाहिए। Think a minute, Diane Pie, क्या ये तुम हो? मैं चाहती हूँ आप सब लोग मेरे पास यहाँ पर आए, जल्दी। सरप्राइज! आपको ये पसंद आया? इसे कहते हैं एक पार्टी। ओह, आप लोगों को ये पसंद नहीं आया? आपको ये पसंद आया? मैं बहुत खुश हूँ। ये और इस तरह बना इक्वेस्ट्रिया। क्या? हाँ, देखो हम पहुँच गए। शायद वापस जाते वक्त मैं तुम्हें बता सकूं कि मुझे क्यूटी मार्क कैसे मिला। वो बहुत ही अच्छी कहानी है। ओह कम ऑन, पिंकी पाई मजाक कर रही है। रेनबो डैश, तुम यहाँ हो? मैंने सुना कि तुम मुझसे क्यूटी मार्क की कहानी सुनना चाहते हो। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं वो कहानी सुनने के लिए हमने आज के दिन में क्या क्या सहा।
ये सब फ्लाइट कैंप की उस रेस के दौरान हुआ जब फ्लटरशाई की इज्जत बचाने के लिए मैं सारी मुश्किलों के खिलाफ खड़ी हुई। मैं इस तरह पहले कभी नहीं उड़ी थी। वो आजादी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो स्पीड, वो जज्बा मेरे बालों से होकर गुजरता हुआ, मुझे ये सब बहुत पसंद आया, बहुत। आओ! बाद में मिलते हैं रेनबो क्रैश। पता चला तेज उड़ने के अलावा मुझे और एक चीज पसंद थी और वो थी जीतना। सबको लगता था सोनिक रेनबो एक पुरानी कहानी है, पर उस दिन जिस दिन मैंने रेस करना सीखा, मैंने ये साबित कर दिया कि कहानी सच्ची है। मैंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो प्यारी बच्चियों, ये थी मेरी क्यूटी मार्क की कहानी। जरा एक सेकंड रुको। मैंने वो धमाका सुना था और रेनबो भी देखा था। अगर तुमने उन एनिमल्स को डराया नहीं होता तो मैं कभी एनिमल से बात नहीं कर पाती और मुझे क्यूटी मार्क भी नहीं मिलता। मैंने भी वो धमाका सुना और उसके बाद आसमान में शानदार रेनबो जब बना। मुझे अपना क्यूटी मार्क मिला, मैंने एक रेनबो देखा घर जाने का इशारा करता हुआ। मुझे यकीन है वो सोनिक रेनबो था। जब मुझे अपना क्यूटी मार्क मिला तब भी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है। अगर उस वक्त वो धमाका नहीं हुआ होता तो मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई होती। रेनबो डैश, मेरे ख्याल से तुमने मुझे भी मेरा क्यूटी मार्क दिलाने में मदद की। हम सबका क्यूटी मार्क तुम्हारी ही देन है। तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? हमारे मिलने से पहले भी हमारे बीच एक कनेक्शन था। हम हमेशा से अच्छे दोस्त हैं और हमें पता भी नहीं था। याओ सब। तुम सब कितने अच्छे हो। बस भी करो। कम ऑन प्रेसेडस, शायद हमें एक बार फिर से जिप लाइनिंग ट्राई करनी चाहिए। हे, एक गाने के बारे में क्या ख्याल है? डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, आज मैंने कुछ बहुत ही खास बात सीखी। हर पोनी का अपने दोस्त से कहीं ना कोई स्पेशल कनेक्शन होता है, शायद उनके मिलने से भी पहले। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं और अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, तो एक बार आसमान की तरफ देखिए। किसे पता, शायद आप और आपका होने वाला बेस्ट फ्रेंड एक ही रेनबो को देख रहा हो। बेकार, तुम इतनी ड्रामेबाज कब से हो गई? चुपचाप लिखते रहो स्पाइक। आज रात का मीटियर शावर बहुत ही शानदार होने वाला है। Awesome! पता है, ये शावर 100 सालों में सिर्फ एक बार होता है। 100 सालों में एक बार होने वाला सेलिब्रेशन। हमें अब चलना चाहिए। लेट नहीं होना चाहता। वो वहाँ पर। स्पाइक, क्या तुमने मेरी पेन और इंक ले ली? चेक। कागज? चेक। साथ ही मैंने टेलीस्कोप, एप्पल्स, बनानास, फ्रूट पंच और मेरी फ्रेशली बेक्ड होममेड ट्रिपल डेकर नट क्रैकर कुकीज भी। मैं देख सकती हूँ। एक बार फिर तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली स्पाइक, और सिर्फ इस वजह से तुम मेरे नंबर 1 असिस्टेंट हो। माफ करना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सिर्फ इसलिए तुम मेरे नंबर 1 असिस्टेंट हो। क्या कहा? हाँ? मैंने कहा कम ऑन, अब चलते हैं। रुको, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अपने साथ एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमर्स एल्मेनेक टू ऑल थिंग्स भी लेकर जाना चाहती थी। एस्ट्रोनोमो लोमो ह्यूमनो क्या? You know, वो बहुत ही पुरानी बड़ी सी नीले रंग की किताब स्टार्स, मून, प्लैनेट्स और यूनिवर्स के बारे में। राइट, चेक। मेरे नंबर 1 असिस्टेंट को इतनी देर क्यों लग रही है? My
ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी टूटेगी ये दोस्ती है पक्की मुझे याद है मैंने एस्ट्रोनॉमर्स गाइड किताब वापस रखी थी। उस किताब से मुझे आज रात अलग अलग स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में जानकारी मिलती। शायद वो कोई और ले गया होगा। इसके अलावा तुम्हें उस किताब की जरूरत नहीं है। तुम वैसे भी सारे प्लैनेट्स और स्टार्स के नाम जानती हो क्योंकि तुम सुपर स्मार्ट हो और एस्ट्रोनॉमिकली ऑसम भी। थैंक्स स्पाइक, तुम सच में मेरी बहुत तारीफ करते हो। मैं बातें बनाने में उस्ताद हूँ। और एक नंबर 1 असिस्टेंट, राइट? चेक। वाओ ट्वाइलाइट, तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा असिस्टेंट है। काश मेरे पास भी होता जो मेरे सारे काम करता। मैं तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी रेनबो डैश। ओह हाँ पिपस्क्वीक, कचरा फेंकने के बारे में क्या ख्याल है? ओके ठीक है। हमें स्पाइक को इस शानदार इंतजाम के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। तुम कितने अमेजिंग हो। कम ऑन। मैंने कहा कम ऑन। प्यारी स्पाइकी वाइकी, किसे पता था कि एक बड़ी डरावनी ड्रैगन्स की शुरुआत एक क्यूटी से होती है। स्पाइक, तुम एक प्यारे छोटे स्टार हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये बो टाई बनाई है। गोश, तुम लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, बस भी करो। ट्वाइलाइट, तुम्हारी बारी। स्पाइक, इतना काफी है। ठीक है, इतना काफी है। हे एवरीवन, शो शुरू होने वाला है। कितना प्यारा लग रहा है। ये कितनी कितना खूबसूरत लग रहा है। वाव! हाँ, था ना? जैसा रोज होता। कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, ये कुकीज तो स्वादिष्ट है। इन्हें स्पाइक ने बनाया है। उससे याद आया, स्पाइक, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पंच ला सकते हो? स्पाइक? ओह प्यारा स्पाइक। ओह, उसने आज बहुत काम किया है। और अब ये पंच हो गया है स्पाइक। गुड नाइट स्पाइक। स्वीट ड्रीम्स नंबर 1 असिस्टेंट। द स्टडी ऑफ कॉमेट्स। कॉमेट्स छोटे टेढ़े मेढ़े होते हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल ग्रेन्स और फ्रोजन गैसेस के बने हुए होते हैं। उनका उनका स्ट्रक्चर बहुत ही हल्का और अलग-अलग आकार का होता है। ओह नो! ओह, ये काम तो स्पाइक का है। काश वो भी जगा हुआ होता। रुको, जाओ मत, घबराओ नहीं। मेरा स्क्रॉल लौटाने के लिए शुक्रिया। गॉश, आज रात बहुत ठंड है, तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ आराम करना चाहोगे जब तक मैं काम कर रही हूँ? तो मैं कहाँ थी? ओह हाँ, हल्का और अलग अलग आकार का। इसे चारों ओर से एक मटेरियल घेरे रहता है जिसे कहते हैं कोमा। कॉमेट सूरज की ओर जाता है तो आकार में फैलता है। मैं देर तक सो गया। मैं जानता हूँ अभी 10 बज रहे हैं, पर मेरी पूंछ कड़क है और मेरी आंखें चमकदार। ओह प्लीज नाराज मत होना ट्वाइलाइट। तुम्हें नाश्ते में क्या चाहिए? ओटमील, सनफ्लावर, स्मूदी? चिंता मत करो। पर मेरे सुबह के काम। कोई बात नहीं, अहोलिशियस ने तुम्हारा काम कर दिया। किसने? वो हमारा नया जूनियर असिस्टेंट है। वो तुम्हारे काम में मदद करेगा ताकि तुम हर वक्त थके हुए ना रहो। क्या
एक जूनियर असिस्टेंट की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्पाइक परेशान मत हो, वो बस थोड़ी मदद करने के लिए आया है। अभी मुझे बाहर जाना है, तो क्यों ना तुम ओवलिशियस से मिल लो? वो लाइब्रेरी में है। परेशान? क्या मुझे डर लग रहा है? मैं परेशान हूँ। हेलो हेलो, वो दोस्त, ये अजीब था। हाय देयर, मैं स्पाइक हूँ। ट्वाइलाइट ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। स्पाइक, असिस्टेंट नंबर 1। मैं स्पाइक हूँ। और तुम कौन हो? और तुम क्या हो? कौन? मुझे लगा तुम्हारा नाम ओवलिशियस है। ठीक है, ओवलिशियस जो भी हो, मैं स्पाइक हूँ, ठीक है? तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं नंबर 1 हूँ और तुम नंबर 2, कुछ समझे? तो छुपे रुस्तम हो तुम, हाँ? मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है। मेरे सर के पीछे भी आंखें हैं, पता है? वैसे तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो पंछी यहाँ मेरी जगह लेने आया है। वो नंबर 1 बनना चाहता है। मैं ट्वाइलाइट को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं हूँ नंबर 1, वो नहीं। मैं उसे अपनी जगह नहीं लेने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कितना फैंटास्टिकल फ्लफलीशियस पंखों वाला दोस्त है। मैं तो हैरान हो गई। मेरा नया असिस्टेंट कैसा लगा? ये तो लाजवाब है। ये तो लाजवाब है। हाँ बिल्कुल, बेशक वो है लाजवाब कहीं का। और ओवलिशियस, तुम एक स्टार हो, इसलिए मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये बो टाई बनाई है। वो इतना उदास क्यों लग रहा है? वो शायद ओवलिशियस से थोड़ा जेलस है। शायद स्पाइक को डर लग रहा है क्योंकि उसे लगता है ओवलिशियस उसकी जगह लेगा। उसकी जगह? हाँ, ये तो पागलपन है। स्पाइक जानता है कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो मेरी जगह उसे देना चाहते हैं। मुझे कुछ करना होगा और ट्वाइलाइट और ओवलिशियस को दिखाना होगा कि मैं ही नंबर 1 हूँ। हे स्पाइक, तुम मेरे लिए वो किताब ला सकते हो, टू हेडेड माइट? तो ओलॉजिकल मिस्ट्रीज, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। थैंक्स ओवलिशियस। हे स्पाइक, चिंता मत करो, ओवलिशियस उड़ कर गया और वो किताब ले आया। OMG, मेरे ख्याल से मुझे फेरेट्स ऑफ फेरीलैंड की भी जरूरत है। Hey! वो! इससे पहले कि तुम गिर जाओ, नीचे उतरो। शूट। यस मैम। मेरी आखिरी पेन, ये भी टूट गई। चिंता मत करो स्पाइक, तुम्हारा नंबर 1 असिस्टेंट हाजिर है। पेन पेन कहाँ गया? यहाँ नहीं है पेन। ओ पेन कहाँ गया वो? अब मुझे कहाँ मिलेगा? ये मुझे कहाँ मिलेगा? स्पाइक, रुको रुको। स्टोर का नाम है पेन और सोफा, और वो सिर्फ यही 2 चीजें बेचते हैं। माफ करना जूनियर, मंडे के पहले पेन नहीं मिल सकता। सोफा चाहिए तो बोलो। कसम से मैंने एक यही कहीं रखा था। ये रहा, एक फल। फल नहीं, पेन। ठीक है, एक पंछी, एक कंबल, खाने की चीज। आहा, एक पाई। ये नहीं, एक पेन। नो सॉरी, पेन तो नहीं है। ओह नहीं। Come on, chicken, chicken, chicken. Hey, chicken, chicken, chicken. Yo, chicken. Oh, yo. Spike, पेन ले आया। ओह स्पाइक, मैं तुम्हें ही आवाज लगा रही थी जब तुम उस जगह को तहस नहस कर रहे थे। ओवलिशियस ने मुझे अपना एक पंख पेन के तौर पर इस्तेमाल करने दे दिया। बहुत अच्छे, परफेक्ट, स्वीट।
मेरे ख्याल से मैं बाकी के सारे काम पूरे करता हूँ, या फिर उसने सब निपटा दिया। ओह नहीं नहीं, अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। वेल ठीक है, क्योंकि मैं सारी रात जाकर उन्हें। ओह बेचारा स्पाइक, वो समझ जाएगा। वो सच में बहुत ही अच्छा नन्हा सा ड्रैगन है। स्पाइक, ये क्या है? तुमने कहा था कि ये किताब गायब हो गई है। वेल आवालिशियस को ये वहीं मिली जहाँ उसे होनी चाहिए थी, पर इस हालत में इसकी ये हालत कैसे हुई? वेल देखो, मैं बस तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था। क्या ड्रैगन्स कभी झूठ बोलते हैं? मैंने एक ड्रैगन को झूठ बोलते हुए देखा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा स्पाइक। तुमने मुझे फंसाया। अब खेल शुरू हो गया है। नहीं शुरू। आवालिशियस मेरी जगह लेना चाहता है, मैं जानता हूँ। मुझे उसे रोकना होगा, मगर कैसे? जल्दी करो, हमें फ्लटरशाई की टी पार्टी में पहुंचना है। बिल्कुल असली जैसा। और जब ट्वाइलाइट इसे अपने फर्श पर बिखरा हुआ देखेगी तो वो समझ जाएगी कि ये उस चूहे खाने वाले आवालिशियस का ही काम है, और मैं बन जाऊंगा नंबर 1। वो बेचारा नन्हा चूहा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये जरूर इस आवालिशियस ने किया होगा। मतलब आउल्स ही तो खाते हैं चूहों को। कितना बदमाश पंछी है, उसे सजा मिलनी चाहिए, है ना? स्पाइक, पता नहीं मैं किस बात पर ज्यादा नाराज हूँ, इस पर कि तुमने आवालिशियस को फंसाने की कोशिश की, या फिर इस पर कि तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा। तुम्हारी जेलसी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। मैं बहुत निराश हूँ स्पाइक। तुम वो नहीं जिसे मैं जानती हूँ और जिसे प्यार करती हूँ। वो अब मुझे प्यार नहीं करती। ट्वाइलाइट मुझसे नफरत करती है, और अब मैं भूखा, थका हुआ, अकेला, ठंड में ठिठुर रहा हूँ। क्या इससे बुरा कुछ हो सकता है? इसका मतलब हाँ था। हेलो? हेलो? वो क्या है? हाँ, अगर घर छोड़ने का ये इनाम है तो मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। जेम्स! वूहू! मेरा पेट भर गया है, पर मन अभी भी खाली है। मैं ट्वाइलाइट और पोनी गैंग को मिस कर रहा हूँ, पर वो मुझे अब प्यार नहीं करती, तो मैं यहीं पर ठीक हूँ, अकेला। वाह, यहाँ की गर्मी बढ़ रही है। ये स्टीम मेरे स्किन के लिए अच्छी है, पर ये गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। तुम मेरी गुफा में क्या कर रही हो?
और तुम मेरे जेम्स क्यों खा रही हो? हे ब्रो, मुझे मालूम नहीं था ये तुम्हारी गुफा है और मैं ये भी नहीं जानता था कि ये तुम्हारे हैं। पर हम दोस्त हैं, है ना? वो दोस्त नहीं तो भाई तो है। मेरा मतलब तुम भी एक ड्रैगन हो, मैं भी एक ड्रैगन हूँ। हमें एक साथ मिलकर दुनिया का मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। तुम तो बस बड़े हो, बहुत ज्यादा ही बड़े। और तुम्हारे पंजों की धार बहुत तेज है और तुम्हारी पूंछ कुछ ज्यादा ही तीखी है। पर मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। हाँ, कैसा लगा? मैं जरूर रुकना चाहूंगा, पर उससे पहले बाय, मुझे भागना है। तुम्हें देखकर खुशी हुई। जल्दी करो, ऊपर चढ़ो। बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्पाइक, हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तुम घर छोड़कर क्यों चले गए? मुझे लगा तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं और तुम मुझसे प्यार नहीं करती। स्पाइक, मानो मैं तुमसे नाराज थी, पर तुम मेरे नंबर 1 असिस्टेंट हो और दोस्त हो और हमेशा रहोगे। बस कभी कभी मुझे रात में मदद की जरूरत होती है। मैं तुम्हें देर तक जगे रहने के लिए नहीं कह सकती। आउल्स रात में जागने वाले पंछी हैं और बस इसलिए मैंने आवलिशियस को मदद के लिए पूछा, ना कि तुम्हारी जगह लेने के लिए। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता और इस बात को तुम्हें याद रखना चाहिए स्पाइक। अगर तुम जेलस होकर फालतू हरकतें करो तब भी नहीं। I'm sorry, Twilight. मुझे इतना जेलस नहीं होना चाहिए था। मैं भी माफी चाहती हूँ स्पाइक, मुझे थोड़ा और सेंसिटिव होना चाहिए था। और Owlicious, अब मैं जान गया हूँ कि तुम यहाँ मेरी जगह लेने नहीं आए थे। मुझे माफ करोगे? मुझे माफ करो। उससे तुम्हें माफ कर दिया स्पाइक। हे, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारे केचप से भरे पैरों की मदद से। आवलिशियस को तुम्हारे पैरों के निशान दिखे और तुम्हारा पीछा करते करते हम वहाँ पहुँच गए। ओह हाँ, वो केचप, वैसे वो बिल्कुल असली जैसा लगा था। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में प्रिंसेस सेलेस्टिया जरूर जानना चाहेंगी। मैं तैयार हूँ। हे स्पाइक, क्यों ना आज तुम प्रिंसेस सेलेस्टिया को लिखकर ये बताओ कि तुमने आज क्या सीखा। वाकई, लेकिन ये तो बड़ी जिम्मेदारी है। जानती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा नंबर 1 असिस्टेंट ना कर सके। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, मैं स्पाइक। आज मैं आपको मेरे एडवेंचर्स के बारे में बताऊंगा। इस हफ्ते मैंने सीखा कि जेलस होना और झूठ बोलने से आपकी दोस्ती में दरार आ सकती है। मैंने ये भी सीखा कि हम सबके पास दोस्तों में बांटने के लिए खूब सारा प्यार होता है। तो आज के बाद मैं स्पाइक ये वादा करता हूँ कि ओह स्पाइक। कौन? स्पाइक, तुम जानते